सौतेली हो ममता। दानियाल अब कभी बिना सहारे के नॉर्मल नहीं चल सकेंगे। बच्चों को गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। तो बड़ी मामा ने कहा था। वो बच्ची झूठ बोल रही। झूठ तो बोल रही हो। जवेरिया प्लीज मैंने कर दिया था। नहीं जवेरिया क्या हो रहा है ये? होमवर्क किया तुम लोगों ने? नहीं मामा, हम लोग तो यहाँ पर खेल रहे हैं बस। चलो आप अपने कमरे में जाओ। आप दोनों भी अपने रूम में जाओ। तुम रुको मनाइल। समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्यों बताया तुमने ताया अब्बू को? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जहर उगलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ताई अम्मी, मैंने ताई अब्बू को कुछ भी नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तुम। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा मासूम बच्चा इस हालत में पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो सबके सामने। मैं जानती हूँ कि दानियाल का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, मुझे भी तो दुख है। तुम्हें कोई दुख नहीं है। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। ताई अम्मी छोड़े। और अगर तुमने किसी से अब कुछ कहा या मेरे खिलाफ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर तुमने ये भी किसी से कहा कि मैंने तुम्हें डांटा है या मारा है तो फिर देखना तुम। चलो अपने कमरे में जाओ। नहीं, मुझे दे दो। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। जुबैर, आपने सुबह से मुझसे कोई बात नहीं की है, कम से कम अभी तो मेरी बात का जवाब दे दो। फरहीन, मुझे तुमसे कोई भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पता नहीं उस बच्ची ने आपको क्या कह दिया और आपने मान भी लिया। वो महज एक हादसा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फरहीन, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो नहीं करनी। ठीक है, मत बात करें मुझसे। एटलीस्ट हाथ मुंह धो लें, खाना तो खा लें। भूख नहीं है मुझे। तुम दानियाल के लिए दुआ करेंगे, बताओ दुआ में बहुत ताकत। अस्सलाम वालेकुम मेम साहब, कैसी है तू? हाँ, अरे मेरी बेटी, तेरा बाप आया है, गले लग जा। कैसी है तू? है प्यारी लग रही है। भैया तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया यहाँ आने से? मेरा और मेरे बच्चों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कपड़े तूने अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन अकल तुझे अभी तक 2 टके की नहीं आई है। जब तक मेरी बेटी इस घर में मौजूद है, मुझे यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तू तो क्या, कोई और भी नहीं रोक सकता। जब तक ये यहाँ पर है, मुझे इससे मिलने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये बिठा ले तो अपने जहन में। जल्दी आना अंदर। अरे मुन्नी, तुम उदास क्यों हो? चलो बैठो यहाँ पे, बैठो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर्स ने बताया है कि दानियाल अब कभी ठीक से नहीं चल सकेगा, और बड़े बाबा ने भी सख्ती से मना किया है कि कोई दानियाल को कुछ ना बताए, उसे दुख होगा ना। काश मैं दानियाल के लिए कुछ कर सकती। आपको पता है, अम्मी कहती हैं बच्चों की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। मैं भी दानियाल के लिए दुआ करूँ। आप लोग भी दानियाल के लिए दुआ करेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे दानियाल के लिए दुआ। बादशाह की दुआ सीधा ऊपर जाके लगती है, फिक्र ना कर तू। हाँ, कब जा, तेरा बाप घर पे आया, कोई चाय शाय पिला, जाके चाय लेके आ। चलो अब्बा, अब हम भी निकलते हैं यार।
अबे कहाँ निकलते हैं? तू दानियाल को ये खुशखबरी नहीं सुनाएगा क्या? हाँ, यही तो वक्त है तेरा उससे बदला लेने का। अगर हमने ये मौका जाने दिया तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, समझा? बह जा, बह जा। अबे रहने दे भाई, रहने दे, छोड़ दे। बोल चाहिए? यार वैसे तुम फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते थे, बड़े होके फुटबॉलर बनने का इरादा था। तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ कि मासूर लोगों की फुटबॉल टीम होती है नहीं। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। सच पूछो ना, तुम्हारी ये हालत है कि बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें तो पूरी जिंदगी किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। मोहताज इंसान को हमेशा किसी की जरूरत पड़ती है, और मेरी कभी जरूरत पड़े ना तो बता देना। ये ले, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। अरे अबे तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। वो सच बता रहा हूँ जो अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे वही जो डॉक्टर ने कहा। क्या कहा है डॉक्टर ने? यही कि तुम अब कभी ठीक नहीं हो पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। अबे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताई। अरे तुम्हारे दुख का एहसास है, इसीलिए बता रहा हूं। परेशान मत हो, लंगड़े इंसान से तो सभी हमदर्दी जताते हैं। वैसे तेरा बर्थडे आने वाला है ना, गिफ्ट सोच लिया मैंने। बैसाखी दूंगा, एक नहीं दो बैसाखी दूंगा। आखिर तुम्हारी पूरी जिंदगी अब बैसाखियों पे ही तो गुजरेगी। अच्छा मैं सोच रहा था, तुझे कैसा लगेगा अब तेरे सारे दोस्त तुझे लंगड़ा लंगड़ा कह के पुकारेंगे? क्या बात है दानियल बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खामोश क्यों? दर्द हो रहा है क्या? तुम तो बड़े हौसले वाले हो, क्या हो गया? क्या ये सच है कि मैं अब कभी ठीक से नहीं चल सकूंगा? ये तुमसे किसने कहा? मेरी बात का जवाब ये नहीं है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों ऐसा सोच रहे हो? चाचू मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं कहते, तो मुझे पता चल चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब कभी ठीक से नहीं चल सकूंगा। अब सारी उम्र मुझे इस व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। आपको क्या लगा आप मुझसे छुपा लेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं माजूर हो गया हूँ? देखो बेटा, मैं ये नहीं जानता कि आपको किसने ये सब कुछ बताया, मगर इतना जरूर जानता हूं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप अपने पैरों पर जरूर खड़े होगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, देखना। देखो बेटा, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और वो आपको आजमा रहे हैं। अगर अल्लाह आपसे कुछ ले लेता है तो उसके एवज आपको कोई क्वालिटी जरूर देता है। और आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो ना, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बीमारी को शिकस्त दोगे। दानियल तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं
सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इस तरह तुम निकलोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओ। चलो हम अंदर चलते हैं। क्या करती हो आप? लेट हो जाती हो, बैग ठीक से टांगो। क्या ऐसे ही रखना, ठीक है? ठीक है। रुको मिनाहिल, पीछे हटो। चलो लंच खा लेना। अच्छा ठीक है मामा। चलो, खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा, मनाला हमारे साथ स्कूल नहीं जा रही? नहीं मिनाहिल, थोड़ी देर में आएगी। आप लोग पहले स्कूल चले जाओ। ठीक है मामा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने अपने बाप की गाड़ी समझी हुई है, जब दिल चाहता है बैठ जाती हो। ताई अम्मी, महानूर, मरियम, जवेरिया, हम तो सब एक साथ ही स्कूल जाते हैं। महानूर, मरियम और जवेरिया के बाप की गाड़ी है ये, तुम्हारे बाप की नहीं है। तुम्हारा बाप तो फकीर है। पता है ना किसकी बेटी हो? बादशाह की, जो सिर्फ नाम का बादशाह है, असली में तो फकीर है। बाइक खरीदने की भी औकात नहीं है उसकी, और बेटी को देखो गाड़ियों में बैठने का शौक है। आज से तुम वैन में जाओगी, और अगर तुमसे घर में कोई पूछेगा तो तुम बोलोगी तुम्हारा अपना फैसला है। समझ आई? गार्ड बाबा। जी बेगम साहबा। मिनाइल बीबी के साथ बाहर खड़े हो जाएं, अभी वैन आएगी, इनको बिठा दीजिएगा। जी अच्छा, आइए आइए बेटा आइए। अरे मिनाहिल। अली भैया आप? अरे मिनाहिल, इतनी देर से क्यों निकली हो आज? और मरियम, मानूर और जवेरिया कहाँ हैं? स्कूल नहीं आए क्या आज? वो लोग आए तो थे, लेकिन वो लोग चले गए। चले गए? किसके साथ? वो गाड़ी में गए, ड्राइवर अंकल के साथ। मिनाहिल, तो तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? मिनाहिल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। बड़ी अम्मी कहती हैं कि मैं अब वैन में जाऊंगी, उस गाड़ी में नहीं। उन्होंने ऐसा कहा और तुमने उनकी बात मान ली? वो सही तो कहती हैं कि वो गाड़ी मेरे अब्बू की नहीं, बल्कि मरियम, महानूर और जवेरिया के अब्बू की है। अली भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं वैन में चली जाऊंगी ना, आप भी घर चले जाएं। अल्लाह हाफिज। आ रहा हूँ भाई। क्या हो गया? बड़ी अम्मी कहती हैं कि मैं अब वैन में जाऊंगी। वो सही तो कहती हैं कि वो गाड़ी मेरे अब्बू की नहीं, बल्कि मरियम, महानूर और जवेरिया के अब्बू की है। क्या कर रहे हो तुम? रुको! क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया? पागल तो नहीं हो गए? अरे हटे मेरे, यहाँ से हटे! साहब को बुलाओ। मास, मास। गाड़ी तोड़ दी। ये क्या किया तुमने?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये किसने की है? शादी इसने, इसी जाहिल ने किया ये हरकत। बस अब यही देखना रह गया था। अली ये क्या हरकत है? जिस गाड़ी में मेरी बहन नहीं बैठ सकती उस गाड़ी को मैं किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी। पे हाथ उठाया तेरी। नहीं नहीं, छोड़े मुझे। छोड़ो। अम्मी आप हट जा पीछे। नहीं छोड़ो, अली छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। इसकी इतनी हिम्मत के अपने बड़ों पे हाथ उठाए। इसकी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाँ बड़ी तमीज वाली है जो मुझे सिखा रही है। I say shut up and get out। सोफिया अपने बेटे से कहो फौरन यहाँ से चले जाए। इसकी बदतमीजी हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ। सोफिया तुम अंदर चलो। चलो अंदर चले सब। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है? हाँ किससे फटा कर क्या है? अब्बा तुम्हारी वजह से मेरी मुन्नी उन लोगों के पास है। अगर तुम मेरी मुन्नी को उन्हें नहीं देते ना तो आज मेरे साथ होती, मेरे पास होती वो। तो इस बात पर तुझे गुस्सा आ रहा है? अबे मेरी वजह से तेरी मुन्नी वहां पर नहीं है, ये सब तेरी माँ की साजिश है। अगर वो ये बात मेरे दिल में ना डालती ना तो मैं कभी भी अपनी मुन्नी को लोगों को नहीं देख कर आता। और मुझे क्या पता था कि तेरी माँ उससे शादी कर लेगी? हाँ देख, मुझे सही से बता कि आखिर हुआ क्या है। देख जब तक तू मुझे बताएगा नहीं तुझे किस बात पर गुस्सा है, मुझे कैसे पता चलेगा? और जिसका भी दिल चाहता है मेरे ऊपर हाथ उठा देता है। मेरी माँ मेरा मुंह देख रही होती है। किसने मेरे जिगर के टोटे के ऊपर हाथ उठाया? हाँ मुझे बता, मैं भी जाके उसको सीधा करता हूँ। मैं तेरी माँ की तरह नहीं हूँ कि तमाशाइयों की तरह देखता रहूं। बता मुझे। दानियल के बाप ने मुझ पे हाथ उठाया, अली पे हाथ उठाया उसने। जुबैर ने तुम पर हाथ उठाया? उस रन मुरीद की इतनी हिम्मत? चाहे सौतेली हो मानता। जुबैर भाई ने कहा अली इस घर में ना है। और आपने क्या कहा? अली ने हमें मजबूर कर दिया कि हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कहाँ गए? चाहे सौतेली हो मानता।